ये कोई बुज़दिली नहीं है। लोग जो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, पार्टी से इस्तीफ़ा देने से अगर वक्फ बिल फिर से वो वापस हो जाता है तो आज मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। इस बात से परेशान है कि हमारे मुस्लिम तंजीम को ये भी कह देना चाहिए कि हमारे लिए, हम मुसलमानों समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार और टीडीपी का तो बहिष्कार किया, लेकिन हमारा रहनुमा कौन है? मैं उस दिन का इंतज़ार करता हूँ जिस दिन मुस्लिम तंजीम ये कह दे कि हमारी रहनुमा कौन पार्टी है, आरजेडी है, एमआईएम है, जनस्वराज है, कांग्रेस है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन मुस्लिम तंजीम ये बयान जारी कर दे, मुस्लिम समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से आह्वान कर दे कि आपकी रहनुमा फलाना पार्टी है। मैं भी उस दिन इस्तीफ़ा दे करके उस पार्टी ज्वाइन करूँगा और उसको ये कहना पड़ेगा कि हमारे जिस तरह से आपने विरोध किया मुसलमानों के रहनुमाओं के लिए, वो कौन है, ये भी आपको आह्वान करना चाहिए। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा और उस पार्टी में शामिल होकर के मुसलमान कौम के लिए, अल्पसंख्यक के लिए खड़े उतरूंगा और वक्फ बिल के विरोध में और मजबूती से खड़ा उतरूंगा। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया है कि जो गलत है तो गलत है। वक्फ संशोधन बिल जो सरकार बनाई है इसका हम लोग पुरजोर मुखालिफत करते हैं और हमारे जिला के नेता मास्टर मुजाहिद साहब इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। अब सवाल रहा पार्टी का। पार्टी से हम लोग पहले से जुड़े हुए थे और अभी तक हैं। आगे अब जनता की जो ये होगी, राय होगी, हम लोग मीटिंग करेंगे और पूरे लोकसभा क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता और सभी संगठन को, मुस्लिम संगठन को बुला के हम लोग जैसा फैसला होगा उसको करेंगे। लेकिन आज के दौर में नीतीश कुमार ने जो बिहार में मुसलमानों के लिए काम किया है इसको हम भुला नहीं सकते। ठीक है, अच्छी बात है। काम की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार को इस बात की ज़रा सी भी गिल्टी नहीं है कि ये मैंने मुसलमानों के साथ गलत कर दिया है? इस बात का एहसास उनको है। उनकी बातों से, उनके हाव भाव से, उनके अंदाज से इस बात का ये लगता है कि जो समर्थन उन्होंने किया है किस मजबूरी में किया है वही जानते हैं वो। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू को, खास करके जिला किशनगंज के जेडीयू के संगठन को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, माननीय पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, शुरू से ही जब ये कानून बिल के शक्ल में था तब से वो विरोध कर रहे थे और कानून बनने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट स्वयं गए हैं, याचिका दायर हो चुकी है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब लोग मास्टर मुजाहिद के साथ खड़े हैं और हम लोगों का मानना है कि बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। बिल में जो भी आपत्तिजनक बातें हैं वो दूर होनी चाहिए। तमाम दल के नेता, विपक्ष हो या पक्ष के लोग हो, अगर जेडीयू को टारगेट बना के चल रहे हैं कि मास्टर साहब को इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे अभी तक, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बाकी जो नेता हैं वो अक़लियत समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने क्या किया है? और ये जग जाहिर है और ये बात कहीं से छिपित नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब अक़लियत से लेकर के, मुस्लिम समाज से लेकर के सभी तबकों को आगे बढ़ाने का काम किया है विगत वर्षों से। तो हम तो चाहेंगे इसको लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़े। हम लोग भी विगत दिनों स्टेटमेंट दिए थे इस बिल के ख़िलाफ़, तो हम लोग भी इसका विरोध भी करते हैं और जो संवैधानिक लड़ाई है, जैसे हमारे गार्जियन मास्टर मुजाहिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी किया है। प्रदेश में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला में हमारा नेता पूर्व विधायक कुजाधमन मास्टर मुजाहिद साहब है। पूरे बिहार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। रहा सवाल वक्फ बिल को लेकर के, निश्चित रूप से वक्फ बिल का हम लोग शुरू से उसका विरोध करते हैं और हमारे नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका भी दायर किया है। पार्टी में रहते हुए भी जो पार्टी का विरोध करते हुए वक्फ बिल के साथ खड़े हैं और उनके साथ किशनगंज जिला के जितने कार्यकर्ता है सब हम लोग जो है मास्टर मुजाहिद साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन वो एक कानूनी शक्ल बन चुका है और इसके लिए लोग उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि इसको जो है सो ख़त्म किया जाएगा। मैं एक सवाल ये आपसे करता हूँ कि बहुत लोग किशनगंज में हमारे जो नेता जदयू के हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब, इनको इस्तीफ़ा कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको सही माने में, अगर वो हमदर्द हैं मुसलमानों के, इस बिल से उनको अगर जाहिर सी बात है तकलीफ़ हो रही है,
तो सबसे पहले वो लोग अपने पद से इस्तीफ़ा दे करके इसको जो ख़त्म करने के लिए एकजुट होकर के लड़ें। समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे तत्व के लोग हैं जो लोग एक मुस्लिम हिंदू का रंग दे करके और ये इस लोगों को गुमराह करके इस मामले को दूसरी ओर लेके जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से हो और जो लोग इस्तीफे की मांग कर रही है तो हम लोग को भी ये बता दे, स्पष्ट क्लियरिफिकेशन कर दे कि ऐसा कौन सी पार्टी है जो सेकुलर मिजाज का है और वो लड़ाई सबके लिए लड़ा हो, तो हम लोग भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक अहम बात है कि हमारे जितने मुस्लिम तंजीम हैं जिन्होंने वक्फ बिल के जो समर्थन में टीडीपी और नीतीश कुमार ने जो समर्थन दिया उनके लिए विरोध करने के लिए आह्वान किया, मैं भी उसके आह्वान का तारीफ़ करता हूं, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन हम इस बात से परेशान हैं कि हमारे मुस्लिम तंजीम को ये भी कह देना चाहिए कि हमारे लिए, हम मुसलमानों समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार और टीडीपी का तो बहिष्कार किया, लेकिन हमारा रहनुमा कौन है? मैं उस दिन का इंतज़ार करता हूं जिस दिन मुस्लिम तंजीम ये कह दे कि हमारी रहनुमा कौन पार्टी है, आरजेडी है, एमआईएम है, जनस्वराज है, कांग्रेस है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं जिस दिन मुस्लिम तंजीम ये बयान जारी कर दे, मुस्लिम समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से आह्वान कर दे कि आपकी रहनुमा फलाना पार्टी है, मैं भी उस दिन इस्तीफ़ा दे करके उस पार्टी ज्वाइन करूंगा। और उसको ये कहना पड़ेगा कि हमारे जिस तरह से आपने विरोध किया मुसलमानों के रहनुमाओं के लिए, वो कौन है, ये भी आपको आह्वान करना चाहिए। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा और उस पार्टी में शामिल होकर के मुसलमान कौम के लिए, अल्पसंख्यक के लिए खड़े उतरूंगा और वक्फ बिल के विरोध में और मजबूती से खड़ा उतरूंगा।